ज्येष्ठ व्यापारी श्री आबा रेवडेकर यांच्याकडून रोख रुपये 3000 रुपयांची देणगी आमच्या मंडळासाठी आलेली आहे। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद। रामेश्वर 11 सावड़ाओ और रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला के बीच में मुकाबला चालू हुआ मैदान के ऊपर। पहले ओवर की पहली गेंद थी और यहां पर देखो लाइन से भटक गए गेंदबाज नीलेश और नतीजा आपके सामने था कि अंपायर ने गेंद स्वेर करवा दी और गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रन के लिए। तो फ्री हिट का सुनहरा पल यहां पर बल्लेबाजों के लिए, उसी का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे बल्लेबाज। लेकिन खास करके कहना चाहूंगा कि फिर एक मुद्दा प्रथमेश पवार और गोपाल बटा मजी हुई ओपन बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान के ऊपर लंबी साझेदारी करने के इरादे से शुरुआत में अतिरिक्त रनों की सहायता से स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगे हैं 4। उठाकर मारने का प्रयास किया, लॉन्ग ऑफ की दिशा के ऊपर बेहतरीन फुटवर्क दिखवाते हुए खेलने का प्रयास किया, कामयाबी हासिल की। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के करीब बैकअप किया जाता, तब तक 1 रन की पूंजी। प्रथमेश ने 1 रन की सहयोग से अपना खाता खोला है। कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला टीम का स्कोर हो चुका है 6। अभी दूसरे ओपन बल्लेबाज गोपाल बटा स्ट्राइक के ऊपर मौजूद। नीलेश की गेंद सफल होकर खेला है स्क्वायर लेग के ऊपर से, गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर चली जाएगी क्योंकि जैसे ही गेंद को खेला था तो 4 रन की मोहर लग चुकी थी। गोपाल बटा ने कितना बढ़िया स्ट्रोक खेला था, शरीर का संतुलन रखते हुए, खास करके बेहतर फुटवर्क था, टाइमिंग था और निगाही भी थी। महंगे साबित हो चुके हैं। रफ्तार के साथ चले स्टंप्स के बगल से गोपाल बटा को थर्डमैन के दिशा के ऊपर खेलना चाहता, शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर क्षेत्ररक्षक तैनात किया गया था। पहले प्रयास में बैकअप करते रन होने की गुंजाइश नहीं। गोपाल बटा कई सालों से क्रिकेट खेल रहे, सिंधुदुर्ग स्तर में, स्तर के बाहर, चाहे कोल्हापुर हो, बेलगांव हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, बंबई हो, सिंधुदुर्ग हो, रत्नागिरी हो, जहां जहां पर क्रिकेट प्रतियोगिता का माहौल बनता है, गोपाल बटा को हमेशा बुलवाया जाता है खेलने के लिए। और काबिल तारीफ क्रिकेट खेलकर दर्शकों के दिलों में जगह बनवाने के लिए माहिर माने जाते हैं गोपाल बटा। आज रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला का प्रतिनिधित्व किया कर रहे हैं। नीलेश की गेंद पॉइंट के ऊपर से खेला है, कितना बढ़िया फुटवर्क दिखवा दिया देखो, और कितनी बड़ी टाइमिंग। जैसे ही खेली थी उसी तरह गेंद के पीछे 4 रन की मोहर लग चुकी थी। 4 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है यहां पर बिना कोई विकेट खोते हुए। पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला ने बनवाए है 14 रन। डीजे गेंदबाज नीलेश काफी महंगे साबित हो रहे, संयम से बिखर गए हैं और खास करके पूरी तरीके से उनके ऊपर हावी हो चुके हैं गोपाल बटा। अभी तक 2 बाउंड्रियां मुकम्मल की है। नीलेश उठाकर मारने का प्रयास किया, यहां पर देखो जोरदार अपील की गई और अंपायर ने विकेट के सामने पाया। और खास करके तारीफ करने होगी अंपायर की, जैसे ही विकेट के सामने पाया, अपील की गई तो अंपायर ने गोपाल बटा को आउट करवा दिया। पहले विकेट के रूप में गोपाल बटा खेमे में लौटते हुए स्कोर हो चुका है यहां पर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला का 14 रन। निचले क्रम तक स्फोटक बल्लेबाजी मौजूद है, जरूर यहां पर हर बल्लेबाज कोशिश किया करेगा
मिडगाव गावातली ज्येष्ठ व्यापारी सन्माननीय श्री प्रसाद नाडकर्णी यांनी व्यासपीठावर येऊन बसायचं आहे। तसेच व्यासपीठाच्या उजव्या बाजूला जी गॅलरी ठेवलेली आहे खास महिलांसाठी राखीव ठेवलेली आहे आणि त्या गॅलरीमध्ये काही पुरुष बसलेले आहेत, त्यांनी कृपया करून पुढच्या गॅलरीत जाऊन बसायचं आणि आम्हाला सहकार्य करा। तो पहले ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए नीलेश अपने रनिंग मार्क के ऊपर मौजूद, हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी जारी रखने के लिए, लेकिन आखिरी गेंद उनको नफी तुली डालनी होगी, खास करके संयम और कल्पकता दोहराते हुए, क्योंकि अभी तक 5 गेंदों के ऊपर काफी महंगे साबित हो चुके हैं। एक विकेट उन्होंने गोपाल बट्टा के रूप में मुकम्मल किया है, लेकिन काफी ज्यादा रन उनकी ओर में देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। सीमित ओवर के मुकाबले में हर रन के ऊपर अंकुश लगवानी चाहिए, उसी के लिए सटीक गेंदबाजी करनी पड़ती है, संयम और कल्पकता दोहराते हुए। नीलेश की गेंद हावी होकर खेल दिया है, क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद है, स्कोर लेग अंपायर के बगल से खेल दिया। क्षेत्ररक्षक जाकर बैकअप करना चाहते, तब तक 1 रन की पूंजी, 1 रन की सहयोग से 15 रन का फासला पूरा किया है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद। काफी तेज गेंदबाजी चलती है तो निगाहें चौकन्नी होनी चाहिए, जैसे कि अर्जुन की निगाहें, क्योंकि महाभारत युग में अर्जुन को सिर्फ मछली की आंखें दिखाई देती थी। कर्नल सीके नायडू से लेकर विराट कोहली तक कई ऐसे बल्लेबाज मैंने देखे हैं जो निगाहों से क्रिकेट खेला पसंद करते थे, लेकिन उन्हीं में से एक बल्लेबाज हमेशा याद आता है जिस बल्लेबाज का नाम था नवाब पतौड़ी। बंदे को एक आंख थी, लेकिन उसी एक आंख से मैदान के भीतर जाने के बाद अनहोनी को होनी बनाने की काबिलियत रखते थे नवाब पतौड़ी। ये मैदान के भीतर की बात हो गई, मैदान के बाहर भी उसी एक आंख से तीर चलवाया और शर्मिला टैगोर जैसे हसीना को घायल बनवा दिया और जिंदगी नाम के स्टेडियम के ऊपर संसार नाम की लंबी पारी खेलते हुए 2 सेंचुरियां मुकम्मल की। पहले शतक का नाम था सैफ अली पतौड़ी और दूसरे शतक का नाम था सोहा अली पतौड़ी। आते समय कई बातें लेके आता हूं, लेकिन वक्त काफी छोटा मिलता है, नहीं तो मैं कहते ही जाता, आप सुनते ही रहते, तो मेरी खासियत है। क्योंकि सीमित ओवर के मुकाबले में कितनी गेंदें डाल चुके हैं, कितने गेंदों का खेल बाकी है, कितने विकेटों का पतन हो चुका है और कितने रनों का पीछा करना है, उसी का लेखा-जोखा पेशकश करना पड़ता है। लेकिन बेहतरीन से बेहतरीन कमेंटेटर के हैसियत से फनकारी किया कर रहे श्याम वाकर, उनके सहयोगी कमेंटेटर अमोल जमदाड़े, सागर भाई कनकौली से और खास करके रत्नागिरी से यहाँ पर मौजूद है, जिनका नाम है राइस सोलकर, और मैं कमेंटेटर के हाथ से स्वयं राजा सामंत। दूसरे ओवर की पहली गेंद सफल होकर खेलना चाहता, मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर खेला है। पहले प्रयास में क्षेत्ररक्षक जाकर बैकअप करना चाहते, सीधी विकेट कीपर के दस्तानों पे देते, तब तक 2 रन पूरा करने का मौका था। 2 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है यहां पर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद 17 रन। गेंदबाज के हाथ से केतन, माफ कीजिए चेतन, नाम में क्या लिखा है, काम नेक होना चाहिए। बेहतरीन गेंदबाजी किया करते हैं तो दर्शकों के दिलों में जगह बनवाएंगे, क्योंकि उनकी ओर से काफी उम्मीद की जा रही है। सटीक गेंदबाजी देखने का इरादा रखकर दर्शक मैदान के ऊपर मौजूद है, लेकिन सटीक गेंदबाजी कभी हो पाएगी जब संयम और कल्पकता दोहराएंगे तब, और उसी तरीके की गेंदबाजी करना टीम के लिए बात मायने रखती है। ऑफ स्ट्रिक के बाहर जाने वाली गेंद को सिर्फ देखा, आसमान की तरफ बल्ला उठाते हुए जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों पे। ऑफ स्ट्रिक के काफी बाहर होने की वजह से अंपायर ने दोनों भी हाथ समांतर रखते हुए स्क्वायर गेंद घोषित किया। अतिरिक्त रन के खाते में 1 रन जुड़ गया, उसी 1 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है यहां पर 18। उठाकर मारने का प्रयास किया, विकेट कीपर हड़बड़ाहट की स्थिति में बैकअप करना चाहते थे, आखिरकार बैकअप किया, रन होने की गुंजाइश नहीं। रन पेशकश करते समय जब भी टप्पा गिरता है, बल्लेबाज स्ट्रोक को खेलता है, खेलने के बाद उसका विश्लेषण करना पड़ता है। यह बात मायने रखकर विश्लेषण होनी चाहिए, उसी को कहा जाता है क्रिकेट के परिभाषा में काबिले तारीफ कमेंटेटर। मिड विकेट के ऊपर से खेला है, रॉकेट की तरह गेंद बाउंड्री के बाहर चलती हो गई 6 रन के लिए। अंपायर ने औपचारिकता पूरी की, दोनों भी हाथ उठाकर 6 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है यहां पर 24 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। डीजे चेतन चले रफ्तार के साथ, ऑफ स्ट्रिक के बाहर जाने वाली गेंद को सिर्फ देखा, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों पे। स्क्वायर गेंद घोषित की अंपायर एम्ब्रोज एल्मेडा ने। एम्ब्रोज एल्मेडा काबिल तारीफ अंपायर है, लेदर क्रिकेट हो, टेनिस क्रिकेट हो, उन्होंने कई प्रतियोगिता के दौरान अंपायरिंग
की है, दायित्व निभाया है और खास करके अपने जमाने के बेहतर खिलाड़ी हुआ करते थे। ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। काबिले तारीफ टेनिस खेला करते थे, लेदर भी खेला करते थे। बेलगांव की मैदान के ऊपर एमरोज ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सेंचुरी मुकम्मल भी की थी। वक्त गुजर गया लेकिन यादें शेष है। उठाकर मारने का प्रयास किया, मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर कॉट होने का संभव, शरीर का संतुलन रखते हुए आखिर तक निगाहें चौकन्नी रखते हुए कॉट के नीचे आकर बेहतरीन कॉट लपक लिया और दूसरे विकेट के रूप में गणेश कुबल को मैदान के बाहर चलता कर दिया। 2 विकेटों का पतन होने की वजह से थोड़ी सी दबाव की स्थिति, लेकिन स्कोर हो चुका है अभी तक। पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद दूसरे ओवर प्रगति पथ के ऊपर है। पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला टीम ने स्कोर खड़ा किया है 25 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहली विकेट गोपाल भट्टा के रूप में और मैदान के ऊपर जॉनी आक्रामक तरीका आजमाने वाले बल्लेबाज जाने जाते हैं टेनिस क्रिकेट जगत में। जब जॉनी बल्लेबाजी करने के लिए आया करते हैं तो जरूर दर्शकों में उत्साह पैदा होता है, क्योंकि छक्के चौकों की बौछार करने के लिए माहिर माने जाते हैं। लेकिन आज संयम बरकरार रखना होगा उनको, क्योंकि 2 बड़ी मछलियां जाले में फंस गई है। पहली विकेट के रूप में गोपाल भट्टा और दूसरी विकेट के रूप में गणेश कुबल। प्रथमेश पवार ने बल्ले के बीचों बीच लेकर खेल दिया। लॉग ऑफ के क्षेत्र के ऊपर गेंद सीधी बाउंड्री के करीब निकलती हुई देखते न देखते गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रन के लिए। 4 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद 29 रन। रमेश पवार कितने सालों से क्रिकेट खेल रहे, तजुर्बा उनके पास है। पूरा तजुर्बा दांव पर लगवाते हुए उन्होंने खेला है मिड विकेट की तरफ। कितना बढ़िया फुटवर्क, कितना बढ़िया टाइमिंग और खास करके निगाहें भी चौकन्ने और शरीर का संतुलन भी बेहतर रखा करते हैं। कई सालों से उनको मैं जानता हूं, पहचानता हूं, मेरे करीब के दोस्त भी है और पसंदीदा खिलाड़ी भी है। कई प्रतियोगिता के दौरान उनको मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज देकर सम्मानित किया गया है। लेकिन जब मैदान के ऊपर आया करते थे चारों तरफ खेलने की काबिलियत रखते हैं और यही वजह है दर्शक हमेशा उनको पसंद करते हैं बेहतरीन बल्लेबाज के हैसियत से। बातों बातों में 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 2 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 2 विकेट के नुकसान के ऊपर रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगवा दिए हैं। अभी भी यहां पर 3 ओवरों का खेल बाकी, 3 ओवर के 18 गेंदें शेष और उन्हीं 18 गेंदों के ऊपर जितने हो सके उतने रन अपने टीम के लिए बात मायने रखती है। उसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी प्रथमेश पवार को और खास करके जॉनी को, और दोनों को भी बल्ला चलता है तो अनहोनी को होनी बनाने की काबिलियत दोनों को भी बल्ले में दर्शकों ने कई बार देखी है। कला क्रीड़ा क्षेत्र में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, कंधे से कंधा मिलाकर सफर करना पड़ता है तो मंजिल आंखों के सामने दिखाई देती है। बाद में मंजिल को छूने की मजा कुछ और रहती है। आदमी जब जन्म लेता है सोता है मां की गोद में, मृत्यु काल के बाद सोता है मिट्टी के गोद में। जन्म और मृत्यु के बीच का सफर होता है, उसी को कहा जाता है जिंदगी का सफर। उसी जिंदगी के सफर में माहौल पैदा करना हो तो परोपकार की भावना होनी चाहिए। वही परोपकार की भावना सचिन रमेश तेंदुलकर के पास थी और यही वजह थी कि भारत रत्न देकर उनको सम्मानित किया गया। नीलेश रफ्तार के साथ चले, उठाकर मारने का प्रयास किया। डिप मिड विकेट की तरफ क्षेत्ररक्षक मौजूद है। चेतन बैकअप करना चाहते, फिसल कर गिरे। नतीजा आपके सामने, मिसफील्ड हुई और 2 रन बहाल किए। 2 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है 32। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले विकेट के रूप में गोपाल भट्टा और दूसरे विकेट के रूप में गणेश कुबल। कुल मिलाकर 2 ओवरों का खेल पूरा हो चुका है। तीसरी ओवर प्रगति पथ के ऊपर हमसे दूर वाले छोर से वापस गेंदबाजी करने के लिए अपने रनिंग मार्क के ऊपर लौट रहे नीलेश। सिंधुदुर्ग स्तर में कई बार कई प्रतियोगिता के दौरान मैं स्वयं राजा सामंत, मेरे सहयोगी कमेंटेटर समीर पांडे, अशोक नाइक उठाकर मारने का प्रयास किया। मिड विकेट की तरफ चेतन क्षेत्ररक्षक है, बैकअप करना चाहते हैं, बेहतरीन क्षेत्ररक्षण। 1 रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा। 33 रन। कई सालों से सिलसिला जारी है। हमारे कदमों के कदम डालकर सफर कर रहे हैं श्याम वाकर, प्रदीप देउलकर, बादल चौधरी और खास करके जय भोसले, जिनकी फनकारी सुनने के लिए कई दर्शक तरसते हैं कई मैदानों के ऊपर।
मेरे काफी करीब के दोस्त रह चुके, मैं उनकी इज्जत करता हूं, वो मेरी इज्जत करते हैं, क्योंकि इज्जत करके सफर करना चाहिए कला क्रीड़ा सांस्कृतिक क्षेत्र में, तो मंजिल आंखों के सामने दिखाई देगी, बाद में मंजिल को छूने की मजा कुछ और रहेगी। नीलेश फिर एक मुतबा गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे हमसे दूर वाले छोर से, जिनकी ओर से काफी उम्मीद की जा रही है कि बेहतरीन से बेहतरीन गेंद डाल सके, क्योंकि उसी गेंदबाजी के दाव के ऊपर, रनों के ऊपर अंकुश लग सकता है। जॉनी ने उठाकर मारने का प्रयास किया, गेंद ऑफ स्ट्रिक के बाहर चली गई, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से, किस्मत वाले रहने तो बल्ले का कोना लेकर विकेट कीपर के दस्तानों पे समा जाती, लेकिन बेहतरीन बैटिंग कर रहे विकेट कीपर की हासियत से, विकेट कीपर जिनका नाम है, विकेट कीपर की हासियत से जो विकेट कीपिंग का दायित्व निभा रहे, जिनका नाम है सैम। चाहे टेस्ट मैच हो, वनडे हो, 20 हो, चाहे लेदर हो, टेनिस हो, विकेट कीपर की भूमिका प्रमुख मानी जाती है। ऑफ स्ट्रिक के बाहर की गेंद बल्ले के बीचों बीच लेकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला, सही टाइमिंग, सही प्लेसमेंट और सही फुटवर्क, गेंद सीधी बंदूक की गोली की रफ्तार की तरह बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रन के लिए। 4 है और प्रथमेश पवार के बल्ले में काबिलियत है, क्योंकि कई सालों से मैं उनको क्रिकेट खेलते समय आंखों के सामने देखा है। कई प्रतियोगिता के दौरान जॉनी काफी बढ़िया लेदर भी खेला करते हैं, सावंतवाड़ी जिमखाना के ऊपर भी बेहतर क्रिकेट उन्होंने खेली थी। बढ़िया गेंदबाजी, कितना बढ़िया कल्पकता और कितना बढ़िया संयम था, और यही वजह थी पूरी तरीके से चकमा खा बैठे जॉनी। सिर्फ किस्मत जॉनी के पक्ष में थी, नहीं तो कॉटआउट के रूप में जॉनी को चलता होना पड़ता मैदान के बाहर। पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे नीलेश, लेकिन दूसरे ओवर में दिलेरी दिखवाते हुए हर गेंद डालने का प्रयास कर रहे हैं, और खास करके जॉनी जैसे आक्रामक बल्लेबाज को बांध के रखने का प्रयास कर रहे हैं। उठाकर मारने का प्रयास किया, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे चली गई। कितना बढ़िया रिदम है गेंदबाज का, कितना बढ़िया संतुलन है, कितना बढ़िया संयम है, और खास करके इन सभी के पीछे कल्पकता है, और यही वजह है पूरी तरीके से दिक्कत में डाला था जॉनी जैसे आक्रामक तरीका आजमाने वाले बल्लेबाज को। कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए रामेश्वर 11 साउडाव टीम के सामने रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला टीम ने स्कोर खड़ा किया है 37। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले विकेट के रूप में गोपाल भट्टा और दूसरे विकेट के रूप में गणेश कुबल। तो पहले 3 ओवर का अभियान में राजा समन हिंदी के परिभाषा में आपके सामने पेशकश करते हुए चला आ रहा था। तो आगे का अभियान मेरे सहयोगी कमेंटेटर मेरे बगल में बैठे, खास करके रत्नागिरी से यहां पर मौजूदगी दिखवा रहे, जिनका नाम है राइस सोलकर, जिनके पास मैं माइक्रोफोन सुपुर्द करता हूं और तमाम दर्शकों के साथ साथ मेरे प्यारे खिलाड़ियों की रजा लेता हूं। धन्यवाद। थैंक यू राजा सामंत सर, वेलकम बैक। रामेश्वर प्रतिष्ठान साउडाव और रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला के बीच में चलता हुआ ये बहुत बड़ा मुकाबला। जी है, ये दूसरी नाइट रामेश्वर प्रतिष्ठान मिड बाव 3 ओवर के समाप्ति पर टीम का स्कोर है 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब आने वाले 12 गेंदों का खेल बचा है, 5-5 ओवर का मैच चलता हुआ। गेंदबाजी करने के लिए नए गेंदबाज आएंगे, चेतन आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। प्रथमेश पवार उर्फ नाना मैन फ्रॉम साबरडे, शॉर्ट पिच दिशा की गेंद पुल करना चाहते थे, सक्सेसफुल नहीं हुए। जी हां, पुल करना चाहते थे, सक्सेसफुल नहीं हुए। रन संख्या वहीं के वहीं 37 रन पर रुकी हुई। रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला की ओर से बल्लेबाजी करते हुए पहला विकेट जो मिला वो गोपाल भट्टा और दूसरा गणेश कुबल। गोपाल भट्टा इनमें काबिलियत है, 360 कहा जाता है सिंधु क्रिकेट में अगर देखा जाए तो। प्रथमेश पवार पूरा दारोमदार। चेतन की अगली गेंद, डेड बॉल अंपायर का इशारा, 20वां क्रमांक नियम लागू हुआ। इस बीच डेड बॉल अंपायर का इशारा, दोनों अंपायर हमारे अच्छी अंपायरिंग करते हुए नजर आते हुए। चौथी ओवर का खेल चलता हुआ। जी हाँ, राजा सावंत सर ने कहा नाम में क्या रखा है, नाम एक दिन में नहीं बनता लेकिन एक दिन जरूर बनता है। सो इस बीच गेंदबाजी की ओर से चेतन, प्रथमेश पवार सामना करेंगे। इस बीच सफलता मिली, बड़ी सफलता, बड़ी मछली जाल में फंसते हुए अंदरूनी किनारा लिया। इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, प्रथमेश पवार को आना पड़ेगा वापस। चेतन को मिली यह सफलता, प्रथमेश पवार के रूप में आना पड़ेगा वापस मधुर संगीत सुनते हुए।
गलती इंसान से होती है, मनुष्य गलती का पुतला है, उसी का नाम जीवन है चेतन। जी हां, चेतन आए हैं गेंदबाजी के लिए। चौथी ओवर का जिम्मा लेकर 6 ओवर का ये मैच चलता हुआ। गलती इंसान से होती है, मनुष्य गलती का पुतला है। सो इस बीच अगर देखा जाए तो नए बैट्समैन, नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए गए हैं। दाजी बल्लेबाजी के लिए जाएंगे। दाजी 3 विकेट के नुकसान पर। टीम का स्कोर अगर देखा जाए तो रन संख्या 37 रन पर रुकी हुई। चेतन अच्छी गेंदबाजी करते हुए बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। प्रथमेश पवार मैन फ्रॉम सावरडे इस टूर्नामेंट में, जी हां, इस मैच में अच्छा योगदान नहीं दे पाए। चेतन की अगली गेंद आते ही साथ आक्रामक अंदाज में बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, सफल हुए थे। ऑन साइड के क्षेत्र में दिशा में खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। बड़ा शॉट आते ही आक्रामक अंदाज में नजर आते हुए दाजी। सो इसमें जॉनी और दाजी सिचुएशन को सोच समझकर खेलना होगा। जी अगर देखा जाए तो चौथी ओवर का खेल चलता हुआ, रन संख्या वही के वही 37 पर। फिर एक बार राइट ओवर द विकेट, गेंद ने बल्ले का किनारा लिया। थर्ड मैन क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, 1 रन मिलेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर बूंद बूंद से समंदर बनता हुआ 38 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। चेतन अच्छी गेंदबाजी करते हुए रोक के रखा है। जी हां, पूरी तरह से अगर देखा जाए तो रामेश्वर प्रतिष्ठान 11 साउडाव की टीम ने अच्छी गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई और अच्छा क्रिकेट देखने के लिए मिलता हुआ रामेश्वर प्रतिष्ठानी ग्रीन पार्क स्टेडियम पे मिडबाव की। जी क्रिकेट के रंग में रंगा ये मिडबाव गांव हमारा। अब जॉनी स्ट्राइक पर आएंगे। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, अच्छी बल्लेबाजी करते, चौके छक्के लगाने में माहिर आहे, क्षमता आहे आणि स्वतःच्या क्षमतेवर जर तुम्ही विश्वास ठेवला तरच जग तुमच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवेल। तो खुद की काबिलियत पे, खुद के ताकत पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। अगर भरोसा अपने अंदर है तो ये अपनी ताकत है और दूसरों के अंदर है तो ये अपनी कमजोरी है। तो भरोसा खुद पर होना बहुत जरूरी है। क्रिकेट में 2 सी आते हैं, एक चैलेंज का और एक कॉन्फिडेंस का। सो चैलेंज और कॉन्फिडेंस के साथ खेलना बहुत जरूरी है। चेतन चौथी ओवर का भार, चौथी ओवर का जिम्मा लेकर गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए। काफी तादाद में दर्शक तैनात, दर्शक मौजूद है। सो इस बीच लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड बल्लेबाज का पैर बल्लेबाजी में नजर आता हुआ। चेतन की अगली गेंद सामना करेंगे जॉनी। इस बीच फिर एक बार मिस हिट, कैच का मौका बन सकता है। कैच छूटा है, 1 रन पूरा कर लिया है। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 39 रन। मिस हिट, जी मिस टाइम होता हुआ, बार बार अगर देखा जाए तो बार बार प्रयास कर रहे बड़े शॉट लगाने के और मिस टाइम होता हुआ ओवर पिच गेंद के। और गेंदबाज चेतन मानो अच्छी गेंदबाजी करते हुए, दिलों को जीतने वाली गेंदबाजी करते हुए 39 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। नो बॉल एम्पायर का इशारा और फ्री हिट। अक्टूबर 2007 के बाद फ्री हिट का यह नियम लागू हुआ। सो इस बीच नो बॉल एम्पायर का इशारा 21वां क्रमांक नियम लागू हुआ। क्रिकेट में 22 नियम करार दिए जाते हैं, जिसमें 21वां नियम नो बॉल का करार दिया जाता है। फ्री हिट अक्टूबर 2007 के बाद यह नियम लागू हुआ। फ्री हिट का लाभ देखना होगा बल्लेबाज किस प्रकार से उठा पाते दाजी, जबकि टीम का स्कोर इस नो के मदद से आगे बढ़ेगा 40 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। 3 विकेट के नुकसान पर गोपाल भट्टा, गणेश कुबल और प्रथमेश पवार, ये 3 दिग्गज बल्लेबाज, 3 बड़ी मछलियां जाल में फंसती हुई रामेश्वर प्रतिष्ठान 11 साउडाव की टीम। अगर देखा जाए फ्री हिट बॉल होगा और फ्री हिट का किस तरह से लाभ उठाते हैं वो देखने वाली बात होगी। जी हाँ, मौका जितना छोटा शब्द है उतने समय के लिए आता है, तो उस मौके का फायदा उठाना बहुत जरुरी आहे। संधी ही चाहात बुडालेल्या बिस्किटासारखी असते। एकदा जर चहामध्ये बिस्किट जास्त वेळ राहिला तर समजा हातातून बिस्किट ही गेला आणि संधी ही गेली, आणि तुमच्याकडे संधी आहे, दाजी के पास संधि है। जी हां, मौका है, मौका बन सकता है। तो देखना होगा फ्री हिट बॉल पे किस प्रकार की बल्लेबाजी करते दाजी, जबकि आते ही साथ आक्रामक अंदाज में नजर आए थे, बड़े शॉट लगाने की मूड में नजर आए थे। चेतन की अगली गेंद, शॉर्ट पिच दिशा की गेंद हुक करना चाहते थे। सो इस बीच वाइड बॉल एम्पायर का इशारा, 22वां नियम, पहले 21वां नियम, अब 22वां नियम लागू हुआ। अब वाइड बॉल एम्पायर का इशारा, इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 41 रन। 1 बाउंस, जी हां 1 बाउंस अंपायर ने करार दिया है। 41 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अभी भी फ्री हिट लागू है। दाजी सामना करेंगे चेतन की गेंद। इस बीच बड़ा शॉट, ऊंची गई है, कितनी लंबाई प्राप्त करेगी खिलाड़ी गेंद के नीचे, क्या ये कैच होगा? एक कैच छूटा है। जी अगर कैच पकड़ते फिर भी रन मिलते। सो इस बीच 2 रन पूरे कर लिए। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। रन संख्या में इजाफा होता हुआ 43। और जल्दी का काम शैतान का काम होता है। हाईवे पे हमेशा लिखा होता है, अति घाई संकटात नाही, मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक। तर मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक आणि अति घाई संकटात नहीं। तो इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 43। रन संख्या में इजाफा होता हुआ धीरे 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 टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अब दाजी फिर एक बार अगली गेंद सामना करेगी चेतन। जी ये चौथी ओवर का खेल चलता हुआ। तो दाजी स्ट्राइक पर होकर सामना करेंगे।
फिर एक बार छोटी गेंद, पुल सक्सेसफुल, पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, सीमा रेखा पार, अफलातून षटकार। टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, 49 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। क्या शॉट खेला, शॉर्ट पिच गेंद, पहले पड़ा उसके बाद जड़ा, जी हां, आड़े बल्ले के साथ पुल किया, सक्सेसफुल हुए। उस छक्के की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, 49 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है, अगर देखा जाए तो 49 रन, 3 विकेट के नुकसान पर जॉनी और दाजी जब आए थे तभी आक्रामक अंदाज में नजर आए थे। जी हां, मुझे अपने टीम के लिए कुछ करना है, यह मजबूत इरादा लेकर आए थे। उम्मीदों से बंधा है जिद्दी परिंदा इंसान, जो उम्मीदों पर ही जिंदा है और उम्मीदों पर ही खत्म होगा। जी हां, नाम से मिली पहचान और काम से मिली पहचान, दोनों में बहुत फर्क है। सो अपने नाम से पहचान बनानी होगी। नाम और पहचान भले ही छोटा हो मगर खुद की होना बहुत जरूरी है। गेंदबाजी के लिए 5वीं ओवर का जिम्मा लेकर आए हैं अनीश, आए हैं 5वीं ओवर का जिम्मा लेकर, जबकि 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 49, 3 विकेट के नुकसान पर। अब अनीश को कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी करना बहुत जरूरी है। एक सेट बल्लेबाज जॉनी जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला की ओर से अगर देखा जाए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। सो इस बीच एक अच्छी फील्ड सजाई गई है जॉनी के लिए, अनीश की गेंदबाजी को सामना करेंगे। वाइट एम राउंड विकेट हुक किया है और इस बीच दौड़ के पीछे, जी हां, गेंद ने जीत हासिल की। गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। इस 4 रन आते हुए जॉनी, पहली गेंद को पड़ा, उसके बाद जड़ा, 4 रनों के लिए 53 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अब ये दूसरी गेंद सामना करेंगे अनीश की। इस समय फिर एक बार उसी अंदाज में रूम दिया खिलाड़ी तैनात, अच्छी फील्डिंग हुई, 1 रन पूरा कर लिया। लॉन्ग लेग के क्षेत्र में 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 54। और क्रिकेट में काफी मायने रखने वाले शब्द है यस, नो और वेट। ये क्रिकेट में काफी मायने रखने वाले शब्द है। उस शब्द का उपयोग करते हुए नजर आते हुए दोनों बल्लेबाज, जी हां, दोनों बल्लेबाज एक दूसरे पर कॉन्फिडेंस रखते हुए, दाजी का कॉन्फिडेंस जॉनी पे, जॉनी का कॉन्फिडेंस दाजी पे। सो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 54। स्ट्राइक रोटेट का कारवा चलता हुआ अब स्ट्राइक पर आए हैं दाजी, जबकि इस ओवर की गेंदें अगर देखी जाए 2 गेंदें, पहली गेंद पे चौका, दूसरी गेंद पे सिंगल, सेंसिबल क्रिकेट। राइट एम राउंड विकेट, ये अच्छी गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई, ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद। या सुनील गावस्कर हमेशा कहते हैं कि अच्छी गेंद को सम्मान दो और खराब गेंद को समाचार दो। सो इस बीच अगर देखा जाए 1 रन मिलेगा, इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 55 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी, 5वीं ओवर का खेल चलता हुआ टीम का स्कोर 55 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। स्ट्राइक रोटेट का कारवा चलता हुआ, सेंसिबल क्रिकेट चलता हुआ, कैलकुलेटिव क्रिकेट चलता हुआ। कैलकुलेटिव क्रिकेट इज बेटर देन एग्रेसिव क्रिकेट। एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हुए विराट कोहली, जी हां, 28 फरवरी 2017 40 ओवर में मैच खत्म करना था श्रीलंका के खिलाफ, तब से हाईलाइट में आए विराट कोहली और वो शतक लगाया था उस खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ जॉनी। अब राइट आर्म राउंड विकेट, फिर ओवर द विकेट, इस बीच अच्छा शॉट खेला है, डीप में जाती विकेट, 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे रन की मांग, तेज तर्रार और मौका हाथ से छूटा। मैंने कहा ना, मौका जितना छोटा शब्द है उतने समय के लिए आता है। मौका ये चाय में डूबे हुए बिस्किट की तरह होता है। एक बार चाय में बिस्किट ज्यादा देर रहा तो समझो हाथ से बिस्किट भी गया और मौका भी गया। तो ये मौका भी गया, रनआउट का मौका बन सकता था। ये 2 रन मिले, इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 57 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। रन संख्या में इजाफा होता हुआ जॉनी और दाजी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, पारी को संभालते हुए, जिया साझेदारी बनाते हुए। सो इस बीच अगर देखा जाए सिचुएशन के हिसाब से खेलते हुए, एक पॉजिटिव माइंड से खेलते हुए, इस बीच अनीश की अगली गेंद सामना करेगी जॉनी। 5वीं ओवर का एक खेल, इस बीच गेंद हवा में, मिस हिट, कैच का मौका, खिलाड़ी तैनात और ये कैच छूटा। भाई गलती 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 होती हुई, बार बार गलती। क्रिकेट में गलती को माफी नहीं, क्रिकेट में गलती को माफी नहीं। एक आसान सा लॉलीपॉप कैच था,
एक लॉलीपॉप कैच, वो कैच छूटा है। सो इस बीच टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 59 रन। एक इजी कैच, एक आसान सा कैच, क्रिकेट में गुरु मंत्र सुटला कैच गेला मैच ऐसा कहा जाता है। जी हाँ, कैचेस विन मैचेस। सो इस बीच अगर देखा जाए जीवन दान मिलता हुआ तो टीम का स्कोर 59 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। ये 5वीं ओवर का खेल चलता हुआ, 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद का खेल बचा है। जॉनी स्ट्राइक पर हो गए। इस बीच ओवर पिच गेंद और ये नतीजा आपके सामने, बिग 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 हिट, सिक्सर। काय आहे क्रिकेट, समोरच असून खूप मजबूत आहे हे माहित असूनही सामने जिंकण्याची हिम्मत दाखवणे हे आहे क्रिकेट। सो इस बीच 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 65। 3 विकेट के नुकसान पर पारी को अच्छी तरह से संभाला। प्रथमेश पवार के विकेट के बाद दाजी आए। जॉनी और दाजी सोच समझकर बल्लेबाजी करते हुए अब आखिरी 6 गेंदों का खेल बचा है। आखिरी 6 गेंदों का खेल, गेंदबाजी के लिए आएंगे प्रीतम, गेंदबाजी के लिए आएंगे। कहीं ना कहीं यहां से रोकना बहुत जरूरी है, रनों पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला की टीम अगर देखा जाए तो यहां से रन बनाने की कोशिश करते हुए मेहनत होना बहुत जरूरी, कोशिश होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यूं ही बैठे बैठे जय जयकार नहीं होती। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस से बड़े बड़े पहाड़ हट जाते हैं। सो आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। पाब्लो पिकासो, मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर कहा जाता था। मेजर ध्यानचंद को पाब्लो पिकासो, एमएफ हुसैन से भी बड़े पेंटर कहे जाते थे। तो इस बीच उनकी प्रैक्टिस है। जी उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, एक्सट्रीम लेवल कॉन्फिडेंस है। तो वो कॉन्फिडेंस के हिसाब से खेलना बहुत जरूरी है। प्रीतम आखिरी 6 गेंदों का खेल लेकर आएंगे गेंदबाजी के लिए। दाजी स्ट्राइक पर हो गए, नॉन स्ट्राइक एंड पर जॉनी हो गए। जी हाँ, रामेश्वर प्रतिष्ठान 11 साउडाओ और रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला के बीच में चलता हुआ मुकाबला। राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छा शॉट लगाया है जी। ओवर पिच गेंद लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में आती हुई 1 रन पूरा कर लिया। और इस बीच ध्यान नहीं था। जी हाँ, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 66। रन संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती है आणि शेवटचं ओव्हर म्हणजे हाणामारीचं शतक असं म्हणतात क्रिकेटमध्ये। सो इस बीच अगर देखा जाए तो आने वाले 5 गेंदों का खेल बचा है। पहले 3 ओवर का हाल आप सुने, एक एक्सपीरियंस वाले कमेंटेटर, जी हाँ राजा सामंत सर एक अच्छे कमेंट्री करते, हिंदी में बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे। सो इस बीच आने वाले 5 गेंदों का खेल बचा है। जॉनी स्ट्राइक पर हो गया। आने वाले 5 गेंदों में प्रीतम के खिलाफ किस प्रकार की बल्लेबाजी करते और प्रीतम जॉनी के खिलाफ किस प्रकार की गेंदबाजी करते वो देखने वाली बात होगी। जी मैच काफी अच्छा चलता हुआ और ये फुल टॉस आड़े बल्ले के साथ, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं मगर खिलाड़ी गेंद को रोकने में नाकाम। गेंद जाएगी 1 2 3 4 सीमा रेखा पार, चौखार। डीजे के मदद से, जी हां, फुल टॉस उसका लाभ उठाया। खिलाड़ी रोकने में नाकाम। चेंज इज नेवर इजी बट ऑलवेज पॉसिबल। चेंज इज नेवर इजी बट ऑलवेज पॉसिबल। 76 रन टीम का स्कोर प्रीतम। इस बीच ओवर पिच गेंद स्ट्रेट हिट डाउन द ग्राउंड, हिट एंड वॉच शॉट बाय जॉनी, षटकार। डीजे स्कोर 76। इफ यू डोंट प्ले टू विन, डोंट प्ले एट ऑल। जीतने के लिए खेलना है आपको। जी हां, जीतने के लिए खेलना है। सो इस बीच अगर प्रीतम के खिलाफ अगर देखा जाए तो 11 रन अब तक खर्च के काफी महंगे साबित होते हुए आखिरी ओवर में जॉनी का बल्ला बीच मैदान पर बोलता हुआ। अब प्रीतम की अगली गेंद जॉनी के लिए फिर एक बार फॉलो थ्रो में फील्ड करना चाहते थे। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद आती, खिलाड़ी तैनात, 1 रन आसानी से पूरा कर लिया। दूसरे रन की मांग, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाजों के बीच में इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। जी हाँ, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 78 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। रन संख्या
आगे बढ़ती हुई। हार्ड वर्क विल नेवर डिसअपॉइंट यू, हार्ड वर्क विल नेवर डिसअपॉइंट यू। सो इस बीच अगर देखा जाए इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर 78 रन। इस ओवर की आने वाली 2 गेंदे का खेल बचा है। जॉनी इज ऑन स्ट्राइक, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला की टीम की ओर से। इस बीच शॉर्ट पिच गेंद, पटकी हुई गेंद, फुल पावरफुल, सक्सेसफुल षटकार, बिग हिट। इस 6 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे। संगीत काफी अच्छा संगीत है आपके पास। जी हाँ, चौके छक्के की बरसात होती हुई। सो इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर 84। आने वाली आखिरी गेंद, जॉनी इज ऑन स्ट्राइक, आखिरी गेंद सामना करेंगे जॉनी इस ओवर की। फिर एक बार ओवर पिच गेंद ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट अलॉन्ग द कारपेट जाती हुई, 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे रन की मांग, आउटफील्ड थोड़ा सा साथ नहीं देते हुए, नसीब साथ नहीं देते हुए 2 रन पूरा कर लिया। तीसरे रन की ये मांग अपील हुई एम्पायर से और ये तीसरा रन भी पूरा कर लिया। इस 3 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 87। क्रिस गेल, कल शाम जी वाकर सर ने कहा था कि क्रिस गेल ने अपने करियर में कभी 3 रन पूरे नहीं किए। सो इस 3 रन की मदद से टीम का स्कोर 87 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। मैं देरी से आने वाले दर्शकों को और नए दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो मैच चलता हुआ रामेश्वर प्रतिष्ठान 11 सावडाव और रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला की टीम। रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला की टीम ने पहले बल्लेबाजी कर 87 रन बनाए। जीतने के लिए 88 रनों का लक्ष्य रखा, एक बड़ा लक्ष्य रखा है। सो इस बीच अब 36 गेंदों में वो 88 रन पूरे कर पाएंगे या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। जिंदगी में कभी किसी इंसान को बेकार नहीं समझना चाहिए, जिंदगी में कभी किसी इंसान को बेकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बन पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है। डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। सो इस बीच अब आने वाले इनिंग का हाल सुनाने के लिए मैं राहित फकीर मोहम्मद सोलकर कातली रत्नागिरी से आप सभी से विदा लेता हूं। अब ये 36 गेंदों में 88 रन बनेंगे या नहीं, वो देखने वाली बात, सोचने वाली बात होगी। सो इस बीच आने वाली इनिंग का हाल सुनाने के लिए हमारे साथ कमेंटेटर जुड़ेंगे। जी हां, एक अच्छे कमेंटेटर, मराठी की बुलंद आवाज अमोल जमदाड़े सर, जाएंगे हम उनके पास। ओवर टू यू सर। तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों से थोड़े समय के लिए विदा लेता हूं। थैंक यू। ओवर टू यू सर। धन्यवाद रोहित, धन्यवाद राहित सोलकर। उपस्थित क्रीडा रसिकांचं पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्स मधून मी अमोल जमदाडे, रामेश्वर प्रतिष्ठान मेटभाव आयोजित आंतरराज्यस्तरीय डे नाईट ऑरम टेनिस बॉल क्रिकेटच्या या महापर्वामध्ये आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। आपण मैदानाच्या आतमध्ये सामना पाहतोय। रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला जो सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला एक ताकदवर संघ, त्यांची गाठ पडते ती रामेश्वर सावडाव संघाच्या विरोधामध्ये। जे प्रेक्षक उशिराने आमच्या सोबत जोडले जात आहेत किंवा ज्यांनी नुकताच आपला टीव्ही ऑन केला, यूट्यूबच्या माध्यमातून जे आमच्याशी जोडले जात आहेत, प्रत्यक्ष मैदानावरती जे उशिराने या मैदानावरती हजर होत आहेत, त्यांच्या माहितीसाठी रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ले संघ या सामन्यामध्ये प्रथमतः फलंदाजी करतोय व फलंदाजी करत असताना जॉनीच्या 13 चेंडू व 40 धावांच्या बहारदार खेळीच्या जोरावर
रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला 6 षटकांमध्ये 87 धावांचं पर्व उभं करतोय रामेश्वर सावडाव संघाच्या समोर. विजयासाठी 88 धावांचं लक्ष्य असेल रामेश्वर सावडाव संघासमोर. कृपया रामेश्वर सावडाव आपली फलंदाजांची जोडी त्वरित मैदानाच्या आतमध्ये पाठवा. रामेश्वर सावडाव, तुम्हाला विनंती आहे, आपण त्वरित सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाठवा व दोन्ही संघांना विनंती असेल तुमचा 12th मॅन कॉमेंट्री कक्षामध्ये पाठवा. रामेश्वर प्रतिष्ठान मिठभाव आयोजित आंतरराज्यस्तरीय डे नाईट ऑरम टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेचा थरार आपण अनुभवतोय. एक दर्जेदार सामने कालच्या दिवसापासून याच मैदानावर. काल मोठमोठे स्टारकास्ट खेळाडू अवतरले. आजच्या दिवसामध्ये देखील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित गोवा राज्यातील काही खेळाडू या मैदानावरती पाहायला मिळतील. तमाम क्रीडा रसिकांना एक दर्जेदार सामने. मुंबईतील खेळाडू देखील याच मैदानावरती अवतरत आहेत. थोडीशी एक दुःखद बातमी आमच्यापर्यंत येते. आज स्वर्गीय मयूर चषक जाधववाडी स्पर्धेमध्ये मैदानावरती अतिशय दुःखद घटना घडली. ओझर व जांबूत हा सामना चालू असताना ओझर संघातील टेनिस क्रिकेटपटू बाबू नलावडे वय वर्ष 47 सन्माननीय कृष्णा मेस्त्री, मिठभाव गावचे व्यापारी कृष्णा मेस्त्री जर कुठे असेल तर ताबडतोब त्यांनी या ठिकाणी यायचं आहे. आणि यानंतर होणारा सामना आहे तो आरवी गोवा विरुद्ध चकदे इंडिया वैभववाडी. दोन्ही संघाच्या संघनायकाने प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये यायचं आहे. तसेच कृष्णा मेस्त्री तसेच विजय मिडबावकर यांनी या ठिकाणी यायचं आहे. कृष्णा मेस्त्री आणि विजय मिडबावकर. रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला विपक्ष रामेश्वर सावडाव असा या मैदानावरती सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. एक अटीतटीची लढत तमाम क्रीडारसिकांच्या भेटीसाठी व रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला प्रथमतः फलंदाजी करताना तब्बल मिडभाव गावचे नागरिक सन्माननीय विनय गोगटे यांचे या ठिकाणी आगमन होतंय. तसेच सन्माननीय सी नाचनकर यांचे या ठिकाणी आगमन होतंय. मंडळाच्या वतीने त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो. तसेच मंडळासाठी या ठिकाणी देणगी येते अजय खेडेकर यांच्याकडून मंडळासाठी रोख रुपये 5000 देणगी येते. मंडळाच्या वतीने त्यांचा हार्दिक आभार. तसेच मिडभाव गावचे ज्येष्ठ व्यापारी प्रसादजी नाडकर्णी यांच्याकडून मंडळासाठी 5000 रुपयाची देणगी येते. त्यांचं सुद्धा मंडळाच्या वतीने आम्ही हार्दिक आभार व्यक्त करतो. पुन्हा एकदा सांगतोय, कृष्णा मेस्त्री किंवा विजय मिडभावकर जर कुठे असतील तर ताबडतोब त्यांनी या ठिकाणी यायचं आहे. धन्यवाद. हॅलो 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 हॅलो. तसेच या स्पर्धेच्या दरम्यान नारिंगरे गावचे सन्माननीय श्री राजू भावे यांचं आगमन होतं. त्यांनी व्यासपीठावर येऊन बसायचं आहे. सन्माननीय श्री राजू भावे. हॅलो 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 डे नाईट औरम टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेमध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत आहे.
88 धावांच्या उत्तरामध्ये रामेश्वर सावडव संघाचा आघाडीचा फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला परततोय. हॅलो 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 प्रीतम फलंदाज पहिल्या गड्याच्या रूपाने तंबूच्या आश्रयाला परततोय. रामेश्वर सावडव संघाच्या बाजूने 48 धावांची विजयासाठी आवश्यकता रामेश्वर सावडव संघाला, 88 धावांची आवश्यकता रोहित स्पोर्ट संघाच्या विरोधामध्ये. गोलंदाजी मार्कवर सागर. हॅलो 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 Check. You check. हॅलो हॅलो Check. चकदे वैभववाडी विरुद्ध आरव्ही स्पोर्ट्स गोवा या दोन्ही संघाच्या संघटकाला विनंती करतोय की आपण नाणेफेक करण्यासाठी समालोचन कक्षात समोर यायचंय. धन्यवाद. हॅलो हॅलो पहिल्या षटकाचा खेळ थांबतोय. 88 धावांच्या उत्तरामध्ये नाममात्र 3 धावा असा धावफलक रामेश्वर सावडवचा पाहायला मिळतोय. बाद झालेला फलंदाज आघाडीचा प्रीतम तंबूच्या आश्रयाला व त्यानंतर सॅम नामक फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये. सलामीचा फलंदाज कल्पेश ज्याने डावाची सुरुवात केली तो नॉन स्ट्रायकर एंडवर. स्ट्राईकवर कल्पेश सज्ज होईल. नॉन स्ट्रायकर एंडवर नवीन फलंदाज सॅम. केवळ 3 धावा 88 धावांच्या उत्तरामध्ये. आता मात्र मोठ्या धावसंख्येचा पर्वाचा पाठलाग करताना सुरुवातीपासून आक्रमण करणं गरजेची बाब असेल. फलंदाजी करताना मैदानामध्ये रामेश्वर सावडवला. स्ट्राईकवर विस्फोटक आक्रमक फलंदाज व त्याच्या समोर फिरकीचा जादूगार सुहास पवार मॅन फ्रॉम कल्याणचा खेळाडू यावेळेला मैदानामध्ये पाहायला मिळेल. षटक क्रमांक 2 पेश करतोय व षटक क्रमांक 2 हाताळत असतानाच पहिल्या चेंडूवरती रिव्हर्स स्वीपचा अटेम्प्ट केला गेला. स्ट्राईकच्या फलंदाज सॅमच्या माध्यमातून कल्पेशच्या माध्यमातून व एकेरी धाव पळून पूर्ण केली जात. धावसंख्या मात्र सरकते ती 4 धावांवर. 4 धावा 88 धावांचा विचार केला तर सुरुवातीपासून आक्रमण करावं लागेल. फलंदाजी करताना मैदानामध्ये रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ले संघाच्या विरोधात रामेश्वर सावडावला. मग दुसऱ्या बाजूने कौतुक करावं लागेल जॉनीचं. 13 चेंडू 40 धावांची बहारदार खेळी जॉनीच्या बॅटमधून. दाजी धुरत देखील 6 चेंडू 11 धावा त्याच्या बॅटमधलं और फुल टॉच. आता मात्र चेंडूला उडवलंय. डीप मिड विकेट मध्ये प्रोटेक्शन आहे. डीप मिड विकेटवरून चेंडूची परती येईल कॅप्टन ऑफ दी सिंधुदुर्गच्या दिशेने अर्थात गोपाळ भट्टाच्या दिशेने. मैदानाच्या आतमध्ये पळून पूर्ण केली जाईल. नाम मात्र एकेरी धाव व सांघिक धावसंख्या धावफलकावरती दिसेल 5 धावा. 5 धावा असं धावफलक. स्ट्राईकवर फलंदाजीसाठी सज्ज होईल. सुहास पवारच्या विरोधामध्ये फलंदाजी करावी लागेल. ऑफ्टर मोरचा चेंडू ड्राईव्ह केला. चेंडूला एक्स्ट्रा कव्हरला डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे व जोपर्यंत एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्ररक्षकाची परती येते. हॅलो सुहास पवार पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होईल. फटका फसलाय. सॅमला जावं लागेल तंबूच्या दिशेने. दुसऱ्या विकेटचं पतन मैदानामध्ये. रामेश्वर सावडव संघ आता मात्र
चगदे इंडिया वैभववाडी विरुद्ध आरवी 11 गोवा. दोन्ही संघाच्या संगणकाने प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. आरवी 11 गोवा आणि चगदे इंडिया वैभववाडी दोन्ही संघाच्या संघनायकाने ताबडतोब या ठिकाणी प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचं आहे. तसेच सन्माननीय श्री विद्या लोके आणि सन्माननीय श्री GS जाधव यांनी मान्यवर कक्षात येऊन बसायचं आहे. नाजमलचा फटका फसलाय. शॉर्ट मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडूच्या खाली व तिसऱ्या विकेटचं हा डोंगर व 88 धावांचा पाठलाग करत असतानाच रामेश्वर सावडाव संघाची अवस्था होते ती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात दुसऱ्या षटकाच्या मध्यंतरास 6 धावा. सहा धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात सुहास पवार मॅन फ्रॉम कल्याणचा जादूचा फिरकी ग. यावेळेस रिव्हर्सिपचा अटेम्प्ट रिव्हर्सिपने उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला स्ट्राईकच्या फलंदाज बॅटमधून. मात्र एक सुरेख गोलंदाज सुहास पवारची पाहायला मिळते. सांगता होते एकंदरीत दुसऱ्या षटकाची 2 षटकांचा खेळ थांबतोय व रामेश्वर सावडव संघाची अवस्था 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 6 धावा. श्याम एकतर्फी होत चाललेला सामना सुरुवातीपासून वर्चस्व प्रस्थापित करतोय. 88 धावांचा पाठलाग करायचा असेल तर हात खोलावे लागतील. ते फलंदाजी करत असतानाच रामेश्वर सावडावला. मात्र दुसऱ्या बाजूने किफायती कंजूशी गोलंदाजी मैदानामध्ये पाहायला मिळते. ती गोलंदाज सुहास पवार व ज्यानं पहिलं षटक हाताळलं तो गोलंदाज तिसऱ्या क्रमांकावर त्याची वर्णी लागते. तिसऱ्या षटकासाठी सागर कांबळी. यावेळीला सुरेख मधली यष्टी उद्ध्वस्त केली जाते. गेन अंदर दंडी बाहेर. 4थ्या विकेटचं पतन. आरवी 11 गोवा आरबी 11 कोरगाव गोवाचा संघ जो गत वर्षीच्या अंतिम सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला व ज्याने दर्जेदार खेळाचं सादरीकरण करत तमाम रसिकांना आपल्या खेळीने खुश केलं, तो संघ काही क्षणामध्ये या मैदानावरती येईल व यानंतरची त्यांची लढत होईल चगदे इंडिया वैभववाडी संघाच्या विरोधामध्ये. प्राथमिक फेरीचा पहिला सामना या सामन्यानंतर आपल्याला पाहायला मिळेल तो आरबी 11 कोरगाव गोवा, जो गोवा राज्यातील एक ताकदवर संघ यावर्षी जबरदस्त फॉर्ममध्ये गोवा राज्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. सागर कांबळीचा वेगवान वळण घेणारा चेंडू गुडलेंग स्पॉटवरनं बाहेर किंचितचं वळण घेतोय व या चेंडूवरती कोणतेही उत्तर न देता स्ट्राईकचा फलंदाज आता मात्र चाच पडताना दिसतोय मैदानामध्ये. 4 गडी तंबूच्या आसरेला परतलेत. नाम मात्र सांघिक धावसंख्या धावफलकावरती दिसेल 6 धावा. तिसरं षटक आपुटप्याचं चेंडू उडवलाय, चेंडूला ताकद दिली, चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक मात्र चेंडू क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून फरार. षटकार षटकारने धावसंख्या उडी घेते ती 12 धावांवर. सागर कांबळीचा यावेळेचा वेगवान चेंडू पंचांकडून बहुधा या चेंडूला अवैध ठरवलं जाईल. 9 बॉलचा सिग्नल व त्यानंतर गोलंदाज सागरच्या जखमेवरती मीठ चोळणारा इशारा, अर्थातच फ्री हिटचा. फलंदाजाला मनाजोगा मनपसंत मन मुराद फटका खेळण्याची संधी असेल या चेंडूवरती.
सागर कांबळीचा फ्री हिटचा चेंडू ऑफ टर्मच्या बराचसा बाहेर, पंचांना व्यायाम करायला लावणारा हा चेंडू ठरेल व एका अतिरिक्त धावेने फ्री हिट मात्र कायम राहील ती फलंदाजी करणाऱ्या संघासाठी. फ्री हिटचा मोका अजूनही जारी असेल. 15 धावा असा धावफलक 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 88 धावांच्या उत्तरामध्ये. सुरेख गोलंदाजी सागर कांबळीची. मॅन फ्रॉम लांजाचा हा खेळाडू. यानंतर होणारा सामना आहे तो RV11 कोरगाव गोवा विरुद्ध जगदे इंडिया वैभववाडी यांच्यात. RV11 कोरगाव गोवा हा संघ या स्पर्धेमध्ये लेट आल्यामुळे पेनल्टी म्हणून 1 ओव्हर त्यांची कमी करण्यात येणार आहे आणि जगदे इंडिया वैभववाडी या संघाला 6 षटकं आणि RV11 कोरगाव गोवा या संघाला 5 षटकं. दरम्यान या सामन्यातील नाणेफेक सन्माननीय श्री राजू भावे यांच्या शुभ हस्ते होणार आहे. हेलो हेलो हेलो. धन्यवाद अमोल. तो फिर एक बार मिडबाव के ग्रीन पार्क मैदान के ऊपर मैं श्याम वाकर आप सभी तमाम दर्शकों का प्यार भरे दिल से स्वागत करता हूं. एक विशाल स्कोर रोहित स्पूट वेंगुर्ला टीम ने खड़ा किया है. 88 रन बनाए हैं. उसका पीछा करते हुए लड़खड़ाती हुई पारी यहां पर. अब यहां से मंजिल काफी दूर नजर आती हुई. हमारे दूर वाले छोर से ये गेंदबाज विकी गेंदबाजी मोर्चे पर. जब तक कवर की दिशा में गेंद जाती वहां पर फील्डर तैनात है. जब तक फील्ड करते दाजी दुरत थ्रो करते 2 रन लेने का मौका. 2 रनों की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 19 रनों के ऊपर 88 रनों का पीछा करते हुए रोहित स्पूट वेंगुर्ला और रामेश्वर साउडाव ये 2 टीमों के बीच में ये मुकाबला जारी है. वैसे देखा जाए तो अभी तक इस मुकाबले में रोहित स्पूट वेंगुर्ला की टीम सामने वाली टीम के ऊपर भारी लगते हुए गोपाल भट्टा गणेश कुबल के छत्र छाया के नीचे ये सभी धुरंधर खिलाड़ी अभी तक तो बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन करते हुए बल्लेबाजी करते हुए जॉनी ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की. एक नॉट आउट पारी उन्होंने खेली. तेरह गेंदे खेले और 40 रन बनाए. अच्छी बल्लेबाजी जॉनी ने पहले इनिंग में की और उसका पीछा करते हुए रनों का 88. शिवडाव के बल्लेबाज यहां पर धीमी बल्लेबाजी पेश करते हुए तोड़फोड़ भरी बल्लेबाजी की आवश्यकता है. एक विशाल स्कोर आपके सामने खड़ा है 88 रनों का. ये देखिएगा अच्छी गेंदबाजी हो रही है. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी. चाहे सुहास पवार हो या दूसरे गेंदबाज हमारी कांबड़ी हो, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. अब विकी गेंदबाजी मोर्चे पर है, वो भी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं. तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, उसके बाद अच्छी गेंदबाजी मैदान के बीच में रोहित स्पूट वेंगुर्ला के खिलाड़ियों द्वारा. अच्छी फील्डिंग भी, यानी कि हर फॉर्मेट में अपना बेहतरीन खेल दिखाते हुए और तमाम
दर्शकों के दिलों में जगह बनाते हुए नए बल्लेबाज रामेश्वर साउडाव की ओर से कौन जाते हैं देखना पड़ेगा। नए बल्लेबाज जो कि मैदान में जाते हुए RV11 कोरगाव गोवा हा संघ नाणेफेक विजयी होतोय आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं आहे. रामेश्वर प्रतिष्ठान मेडबाव आणि बाजारपेठ मित्रमंडळ आयोजित डे नाईट ओराम क्रिकेट स्पर्धा, या क्रिकेट स्पर्धेचा हा दुसरा दिवस. कालच्या दिवसामध्ये महालक्ष्मी देवबाग हा संघ अतिशय दर्जेदार खेळ करतोय आणि सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करतोय. आजच्या दिवसामध्ये आतापर्यंत पाहिलं तर रोहित स्फूट वेंगुर्लाची तशा प्रकारची कामगिरी आपल्याला पाहायला मिळते. अतिशय दर्जेदार खेळाचं प्रात्यक्षिक रोहित स्फूट वेंगुर्ल्याच्या सर्व खेळाडूंनी केलेलं आहे. अजूनही गोवा संघ यानंतरचा एक सामना होणार आहे. गोवा संघ आणि त्याच्यासोबत चकदेव वैभववाडी. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या आहे ती 20 धावा. यस डीजे एक हवा में खेला हुआ शॉट है और अच्छा कैच वहां पर खिलाड़ी द्वारा, बहुत ही बढ़िया कैच लेते हुए गोपाल भट्टा. देखना पड़ेगा अंपायर क्या इशारा करते हैं. 4 रनों का अंपायर द्वारा इशारा आता हुआ. एक बड़ा शॉट यहां पर काफी देर के बाद बल्लेबाज के बल्ले द्वारा देखने को मिलता हुआ. गोपाल भट्टा गेंद के नीचे थे. गौरेश कामड़ी फिर एक बार गेंदबाजी मोर्चे पर टिप्पा खाने के बाद थोड़ी गेंद बाहर की तरफ निकालने में कामयाब रहते हुए इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं. विकेट के पीछे विकेट कीपिंग का दायित्व निभाते हुए प्रथमेश पवार जो नाना के नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं. फिर एक बार स्क्रीन के ऊपर दाजी धूरत, इन्होंने भी बढ़िया बल्लेबाजी की थी. पहले इनिंग में मैंने बताया था जैसे जॉनी ने एक धुआंधार पारी खेली थी, 13 गेंदों में 40 रनों की एक बढ़िया पारी. ये अच्छी गेंद काफी तेज रफ्तार से जाते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के, बगैर किसी नुकसान के स्कोर वहीं पर रुका हुआ है 24. अगला मुकाबला आरबी गोवा और चकदेव वैभववाड़ी, ये 2 टीमों के बीच में खेला जाएगा. और एक बड़ा मुकाबला 2 अंपायर हमारे मैदान के बीच में दिखाई देते हुए. एक है मंगेश धुरी और दूसरे है एम्ब्रोज अल्मेडा, जो बढ़िया काम निभा रहे कल से इस प्रतियोगिता के लिए. उनके साथ और 2 अंपायर जुड़ेंगे अगले मैच में, जो कि उमेश मांजरेकर और सुशील शिड़गी जी. तो फिलहाल ओवर यहां पर खत्म होता हुआ, ओवर नंबर 5 यहां पर खत्म होता हुआ. 5 ओवर खत्म होने के बाद कुल मिलाकर स्कोर है 29 रन 88 रनों का पीछा करते हुए. यानी कि मंजिल अभी काफी दूर है मेरे दोस्त. तब तक चलते हैं हमारे हेलो ऑपरेटर जी के पास. एक क्रिकेट प्रेमी
राहित सोलकर और सागर कदम जो हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं आज के दिन के लिए। ये जो मुकाबला है एक तरफी मुकाबला लगता हुआ इस मैदान के ऊपर रामेश्वर सावड़ाव के खिलाड़ी काफी खराब खेल का प्रदर्शन करते हुए ये बहुत ही बढ़िया गेंद गणेश कुबल के क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। तो ये मुकाबला लगता है सिर्फ औपचारिकता बची है, मैच खत्म होने की। नए बल्लेबाज आइएगा, आया राम गया राम। मैदान के बीच में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। या स्पर्धेदरम्यान सन्माननीय श्री सुभाष मयेकर गुरुजी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांनी व्यासपीठावर येऊन बसायचं आहे. नए बल्लेबाज गए हैं नीलेश, जिन्होंने गेंदबाजी बहुत अच्छी की थी, बहुत अच्छी गेंदबाजी नीलेश ने की थी। एक युवा खिलाड़ी है, उभरता हुआ सितारा, लेकिन जिस प्रकार से इस खिलाड़ी ने गेंदबाजी की थी दाद देनी पड़ेगी। अच्छी गेंदबाजी पहले इनिंग में हमने देखी थी। तो ये मुकाबला रोहित स्फुट बेंगुर्ला की टीम बहुत ही आसानी के साथ जीतती हुई अगले राउंड में प्रवेश करते हुई। अगला मुकाबला चकदे वैभववाड़ी और तसेच सन्माननीय श्री सचिन मानगावकर दैबाव यांनी व्यासपीठावर येऊन बसायचं आहे. सन्माननीय श्री सचिन मानगावकर दैबाव यांनी मान्यवर कक्षात येऊन या ठिकाणी बसायचं आहे. तसेच मिडबाव गावचे पोलीस पाटील जयंत मिडबावकर यांनी या ठिकाणी येऊन बसायचं आहे. या पुढचा सामना होतोय चकदे वैभववाडी आणि आरबी गोवा या दोन संघामध्ये. गेल्या वर्षी गोवाचा संघ हा आपल्याला अंतिम फेरीमध्ये खेळताना पाहिला होता. त्या अगोदरच्या वर्षामध्ये देखील गोवाचा संघ आपल्याला अंतिम फेरीत आपण पाहिला होता. यावर्षी त्यांना आमच्याकडून खूप खूप शुभेच्छा आहेत गोवा संघाला या स्पर्धेसाठी. आणि यापुढचं समालोचन ऐकवण्यासाठी मी आमंत्रित करतो आमचे सहकारी सागर कदम याला. धन्यवाद शांबाकर सर. मैदानावर उपस्थित तमाम क्रीडा रसिक व क्रिकेटपटू यांना मी समालोचक सागर कदम माझा हृदयपूर्वक नमस्कार, प्रेमपूर्वक नमस्कार. या ठिकाणी श्री रामेश्वर प्रतिष्ठान मितभाव आयोजित आंतरराज्यस्तरीय भव्य दिव्य अशी दिवस रात्र डे नाईट क्रिकेट स्पर्धा. सदर स्पर्धेचं आजचं तिसरं वर्ष व तिसऱ्या पर्वातील पुढील सामना आपल्या तमाम क्रीडा रसिकांच्या साक्षीनं या दुसऱ्या दिवसात भव्य दिव्य मैदानावरती रंगताना दिसेल. तो चकदे इंडिया बनाम आरव्ही 11 करगाव या दोन बलाढ्य क्रिकेट संघांची गाठ या रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडभाव क्रिकेट संघाच्या स्पर्धेच्या माध्यमातून या भव्य दिव्य मैदानावरती रंगताना पाहायला मिळेल. एका बाजूला चकदे इंडिया वैभववाडी क्रिकेट संघ तर त्यांचा कडवा प्रतिस्पर्धी म्हणून उभा टाकलेला, दुहेरी बाजूला आरव्ही 11 कोरगाव हा गोव्यातील एक आमंत्रित संघ मात्र या मैदानावरती झुंज देताना पाहायला मिळेल.